हाय गाइस, माय नेम इज जितेश। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मुझे कनाडा में अपनी फर्स्ट जॉब कैसे मिली। तो आज दोस्तों मुझे कनाडा में ऑफिशियली 1 महीना हो चुका है एंड अब दोस्तों मुझे कनाडा में एक जॉब मिल चुकी है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जॉब मुझे कैसे मिली। इस जॉब के लिए जो मैंने रिज्यूमे बनाया था उस रिज्यूमे में मैंने क्या क्या लिखा था, इस जॉब में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और इस जॉब में दोस्तों मुझे पे कितनी मिलेगी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो कनाडा में तो आप जल्दी से जल्दी कैसे एक जॉब ढूंढ सकते हो, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जॉब लगी कहाँ है। तो दोस्तों मेरी जॉब लगी है टिम हॉर्टन्स पे। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि टिम हॉर्टन्स क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, टिम हॉर्टन्स दोस्तों एक कॉफ़ी आउटलेट है। जैसे इंडिया में स्टारबक्स होता था, अब तो वैसे इंडिया में भी टिम हॉर्टन्स आ गया, उसकी 2-3 ब्रांचेस खुल गई हैं। सो मेरी जॉब दोस्तों टिम हॉर्टन्स में लगी है एंड टिम हॉर्टन्स में दोस्तों जॉब लगने से पहले आपकी 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है। पहले आपकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जिसमें वो आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह सेंड करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ होती है दोस्तों, वो 7-8 घंटे की लगभग वीडियोज़ होती है। वो वीडियोज़ आपको देखनी होती है, फिर उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको करेक्ट देना होता है, तभी दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक सेंड किया जाता है। सो इसी तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी होती है, उसके बाद आपकी एक इन पर्सन ट्रेनिंग भी होती है वहीं आउटलेट पे जाके। सो जो इन पर्सन ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो होती है लगभग 3 से 4 दिन की, 3-3 4-4 घंटे की आपको शिफ्ट मिलती है हर एक दिन। जो इन पर्सन वाली ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वीडियोज़ देखनी होती है वो पेड नहीं होती। सो अभी तक दोस्तों मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है, सिर्फ जो वीडियोज़ देखने वाली थी। अब दोस्तों वो मेरे को मेरा शेड्यूल सेंड करेंगे एंड फिर उसी के हिसाब से दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीक से इन पर्सन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे कनाडा में 1 महीने बाद जॉब मिली है, इसका मतलब मैं 1 महीने तक टाइम पास कर रहा था या मज़े कर रहा था। मैं दोस्तों कनाडा में जब लैंड हुआ था तो पहले 4 दिन मैं ब्रैम्पटन में रहा था अपने भैया के साथ एंड 5वें दिन मैं यहाँ पे स्कार्बरो में आ गया था एंड 5वें दिन से ही मैंने अपने रिज्यूमे वगैरह प्रिंट करा लिए थे। यहाँ पे दोस्तों रिज्यूमे प्रिंट होने का रेट है 25 सेंट्स एक पेज का। सो मेरा एक ही पेज का रिज्यूमे था, मैंने अपने 20 रिज्यूमे दोस्तों प्रिंट करा लिए थे, तो उसके मुझे $5 देने पड़े थे एंड वो 20 के 20 रिज्यूमेज दोस्तों मैं हर जगह जाता था। 5वें दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इधर उधर जॉब ढूंढना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से पूछना कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी है या नहीं है। और भी दोस्तों मैं खुद भी कई सारे आउटलेट्स में गया था अपने रिज्यूमेज बांटने के लिए। सो इस आउटलेट में दोस्तों मुझे जॉब कैसे मिली उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मेरे ही घर में दोस्तों नीचे बेसमेंट में एक लड़का रह रहा है, वो भी अभी आया दोस्तों, अगस्त में ही आया वो कनाडा में। सो वो दोस्तों उसी आउटलेट में गया था जिस आउटलेट में मेरी जॉब लगी है, उसमें वो गया था अपना रिज्यूमे लेके वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। सो वहाँ पे दोस्तों वो गया, उसने वहाँ पे पूछा कि क्या यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे उसको कह दिया गया हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं है, हम हायरिंग नहीं कर रहे। सो उसने मुझे बताया घर आके कि वहाँ पे हायरिंग नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, मैं अपने दूसरे एक फ्रेंड के साथ उसी आउटलेट के बाहर से निकल रहा था। हमारे हाथ में दोस्तों रिज्यूमेज थे, हम रिज्यूमेज बांटने गए थे उस दिन। सो वो मुझे कहने लगा कि चल हम यहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने दोस्तों उसको कहा कि नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पे पहले गया हुआ है, उसको मना कर दिया, उसको कह दिया कि यहाँ पे हायरिंग नहीं है। लेकिन वो दोस्तों मुझे फिर भी कहने लगा चल हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं। सो हम दोस्तों उस आउटलेट के अंदर गए, उसी सेम आउटलेट के अंदर जिस आउटलेट के अंदर मेरे दोस्त को कहा था कि हम हायरिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे दोस्तों कुदरती हमें मैनेजर बैठा मिल गया। सो उस मैनेजर के अंडर दोस्तों 3 टिम हॉर्टन्स की ब्रांचेज है। वो मैनेजर दोस्तों पाकिस्तानी बंदा है, काफ़ी अच्छा बंदा था वो। सो उससे हमने डायरेक्ट बातचीत कर ली, वहीं पे उसी टाइम उसने हमारा इंटरव्यू ले लिया, हमारा रिज्यूमे भी ले लिया। हमारे रिज्यूमे के हिसाब से उसने हमसे 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे दोस्तों। एक दोस्तों मेरा सिन नंबर मांगा था उसने, एक मेरा स्टडी परमिट मांगा था उसने एंड एक मेरे बैंक की डिटेल्स का, जो वो GIC का जब आप अकाउंट खुलाते हो तो आपको बैंक की डिटेल्स का एक पेज मिलता है। उस पेज के अंदर आपके अकाउंट नंबर और उसी तरीके से बैंक की जो भी आपकी मेन डिटेल्स होती है जिसके थ्रू आपके बैंक में पैसे आएंगे, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है उस पेज के अंदर। तो उसकी दोस्तों उन्होंने फोटो मांगी थी एंड लास्ट डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था मेरा पासपोर्ट। सो ये चारों डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे को मेल करने के लिए कहा था। एक मेल ID उन्होंने दी थी मुझे, timhortons@ कुछ करके था। मेल ID में दोस्तों मुझे वो चारों डॉक्यूमेंट सेंड करने थे एंड उसके बाद उन्होंने मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। सो वहाँ पे दोस्तों जो मैनेजर था, वो मैनेजर बहुत ही बढ़िया बंदा था। उसने मेरा इंटरव्यू वहीं पे ले लिया था। मैनेजर ने दोस्तों मेरा इंटरव्यू वहीं पे उसी टाइम ले लिया था, मेरा भी मेरे फ्रेंड का भी। सो इंटरव्यू में उन्होंने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, आप इंडिया से कब आए हो, क्या आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क परमिट पे हो। मान के चलो दोस्तों कि वो इंटरव्यू तो सिर्फ हम कहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू था ही नहीं, वो सिर्फ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन था। मतलब बस हम एक दूसरे
दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे थे, ये कह सकते हैं उसको इंटरव्यू हम नहीं कह सकते। वैसे ऑफिशियली टेक्निकली तो वो इंटरव्यू ही था, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपकी अवेलेबिलिटी किस टाइम है, जो रिज्यूमे में आपकी अवेलेबिलिटी है उसी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब चाहिए या आपकी कहीं और भी कोई जॉब चल रही है। इसी तरीके के सिंपल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा में, अभी आप आने वाले हो या फिर जनवरी इनटेक में आ रहे हो, तब आपके लिए दोस्तों मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे आती, अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, अगर आप मुश्किल जॉब करने के लिए भी तैयार हो, मतलब वेयर हाउस वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में, अगर आप ऐसी जॉब्स करने के लिए भी तैयार हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एजेंसी के पास चले जाओ। एजेंसी के पास आप रजिस्टर करा दो, आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, आपका सिन नंबर मांगेंगे, आपकी एक फ़ोटो आईडी मांगेंगे जो कि आपका पासपोर्ट होता है, आपका स्टडी परमिट मांगेंगे, एंड वो दोस्तों आपको जॉब दिलवा देंगे। लेकिन ये एजेंसीज दोस्तों जो जॉब्स दिलवाती है वो टेक्निकली लेबर वाली जॉब्स होती है, मतलब उसमें आपको भारी भारी सामान उठाना पड़ेगा, वेयर हाउसेज में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने वो चीज़ नहीं करी थी। अगर आपको करनी है वो चीज़, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपसे मैनुअल लेबर ज़्यादा ली भी जा रही है तब आप वो भी कर सकते हो। लेकिन सेकंड ऑप्शन यही है मेरे वाला कि आप अपने रिज्यूमे प्रिंट कराओ, डेली आप बाहर जाओ, जो भी आपके आसपास फूड आउटलेट्स है, कॉफ़ी आउटलेट्स है, वहाँ पे सब जगह आप अपने रिज्यूमे बांट आओ। सारे बंदे दोस्तों आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपसे कोई बंदा उसी टाइम पूछता है, अब दोस्तों ये एक प्रो टिप है, अगर आपसे कोई बंदा उसी टाइम पूछ लेता है, अगर आप उसको रिज्यूमे दे रहे हो, अगर वो एम्प्लॉय दोस्तों डायरेक्टली आपका रिज्यूमे लेके सीधा अंदर रख लेता है, इसका मतलब वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मैनेजर मिल जाता है, और ये भी दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको वहाँ पे जाती एम्प्लॉय को अपना रिज्यूमे नहीं देना है, आपको वहाँ पे एम्प्लॉय को बोलना है इज़ योर मैनेजर हेयर। और जब वो अपने मैनेजर को आपके सामने ले आए, तब दोस्तों आपको डायरेक्टली मैनेजर से बात करनी है कि मैं अभी कनाडा में आया हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी स्टडी परमिट पे हूँ एंड मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए एंड ये मेरा रिज्यूमे है। सो उस रिज्यूमे के अंदर दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो वो चेक करते हैं वो होती है आपकी अवेलेबिलिटी, मतलब आप किस किस दिन में किस किस टाइम पे अवेलेबल हो। सो वो चीज़ आपको क्लियरली मेंशन करनी है, अपने कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से आपको वो अपना रिज्यूमे में अवेलेबिलिटी अपनी मेंशन करनी है एंड अपना रिज्यूमे आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को देना है। सो ये दोस्तों एक प्रो टिप है। सो अब दोस्तों फाइनली हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब में मुझे पे कितनी मिल रही है। सो इस जॉब में दोस्तों मुझे अभी मैं हायर हुआ हूँ, मेरे पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया से मैं 12th करके आया हूँ बस, तो इसलिए मेरे पास कोई भी जॉब का किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो इसलिए मुझे इस जॉब में अभी पे मिल रही है बेसिक पे, मतलब जो मिनिमम पे होती है $15 पर आवर। एंड लेकिन दोस्तों मैंने अपने मैनेजर से बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको विदिन 6 मंथ यहाँ पे सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। एंड सुपरवाइजर की जॉब दोस्तों नॉक बी लेवल की जॉब के अंडर आती है, जिससे आपकी ओंटारियो में रहते रहते ही PR हो जाएगी। तो अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है देन इट्स वेल एंड गुड, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे किसी दूसरी प्रोविंस में मूव नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो सारी बात की बातें, अभी फिलहाल जो मेन मोटिव था वो था जॉब ढूंढने का, जो कि मुझे मिल गई है। एंड आपको भी दोस्तों मैंने सारी टिप्स बता दिया जो टिप्स मैंने फॉलो करी थी, जिसके थ्रू मुझे जॉब्स मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आते ही आपको स्टार्टिंग में टाइम पास नहीं करना है। शुरू में बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10-15 दिन 20 दिन इधर उधर घूमने चले जाते हैं, नाइग्रा फॉल्स चले जाते हैं, कभी डाउनटाउन चले जाते हैं, क्लब्स वगैरह में चले जाते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी। एक बार आपकी जॉब फाइनलाइज हो जाए, आपको सिन पे जॉब मिल जाए, उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा बहुत घूम सकते हो, लेकिन उससे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप घूमना फिरना थोड़ा सा कम ही रखना। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.